दूर पहाड़ों के पार सुंदर सी जंगल में एक चिड़िया अपने पति के गुजर जाने के बाद अपने दो बच्चों के साथ जैसे तैसे अपनी जिंदगी जी रही थी। वो सभी अपने घोंसले में बैठे थे। बाहर गौरी और कालू कवि की शादी का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन बेचारी चिड़िया और उसके दो बच्चे टीटू और टीना अपने घोंसले पर बैठे थे। मम्मा, बाहर कालू अंकल की शादी का जश्न मनाया जा रहा है। हमें क्यों नहीं बुलाया? वहाँ टेस्टी टेस्टी खाना भी बना है मम्मा। गुड़िया बेटी, कोई बात नहीं, हम गरीबों को कोई नहीं बुलाता। तुम बैठो शांति से यहाँ पर। बच्चे बेचारे अपनी माँ की बात सुनकर चुप होकर बाहर हो रही आतिशबाजी को देखते रहते हैं। और माँ चिड़िया भी बहुत दुखी थी, लेकिन वह बहुत मेहनती थी। वो अपने बच्चों के लिए बाकी पक्षियों के खेतों में, घरों में काम करती रहती और जो पैसे मिलते उससे अपने बच्चों को खाना खिलाती, पढ़ाती। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। फिर चिड़िया रानी की बेटी टीना और टीटू की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। अब बच्चे बड़े हो गए थे और टूनी चिड़िया बुढ़ी होती जा रही थी। बेटी टीना, तुम बहुत अच्छा खाना बनाने लग गई हो। तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। सारे घर का काम भी अच्छे से करती है मेरी बेटी। अब जल्द ही तुम्हारी शादी की बात चलाती हूँ। मेरी उम्र भी अब ढल रही है बेटा। नहीं मम्मा, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं पहले भाई के जैसे पैसे कमाना चाहती हूँ। मेरी बेटी, मेरी बेटी। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। धीरे धीरे ठंड का मौसम आ गया था और एक दिन लीली कबूतरी और उसका पति राजू कबूतर चिड़िया के घर आते हैं। बहन चिड़िया, मैं हमारी टीना बेटी के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। बहुत ऊंचे खानदान से हैं, अपना घर, अपना खेती बाड़ी सब कुछ है लड़के चिड़िया के पास। आंटी अंकल, आप कुछ खाने पीने के लिए लेंगे? नहीं बेटा टीना, अभी हमको कुछ नहीं खाना। वो पक्षी बहुत अच्छा है बेटा, उसके पास खुद का घर है, खुद का कारोबार है, सब कुछ है। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। बेटी टीना, आप मेरे साथ जरा चलें, बात करनी है आपसे बेटा। ठीक है मम्मा, मैं आ रही हूँ, चलो। बेटी देखो, बहुत अच्छा रिश्ता है। अब मैं भी बुढ़ी हो गई हूँ। क्या आप लड़के पक्षी को देखना चाहोगे? ठीक है मम्मा, जैसा आपको ठीक लगे। फिर टीना कबूतर और उसकी पत्नी के लिए खाने पीने के लिए चीजें लेकर आती है। ठीक है चिड़िया बहन, मैं बात चलाती हूँ टीना बेटी की शादी की। बहन, अब तुम्हारी शादी की बात चल रही है। आप हमको याद तो करोगी ना अपने ससुराल में जाकर। बेटा टीटू, टीना की शादी तय हो जाएगी तो हमें तैयारियां भी करनी होगी, पैसे का भी इंतजामात करना होगा। मम्मा, आप भाई पर इतना बोझ ना डालो। इतना खर्चा करने के लिए मत बोलो। वह पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं। कैसे करेंगे इतना सब? मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। आप दोनों को छोड़कर मैं कैसे दूसरे घर पर रहूँगी? मुझे नहीं करनी शादी मम्मा। बहन टीना, ऐसा मत बोलो, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। एक ना एक दिन तुमको शादी करनी ही होगी। ऐसे ही बात करते हुए तीनों सो जाते हैं। दूसरे दिन तेज हवाएं चल रही थी। टीलू को काम के लिए घर से निकलना पड़ा, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। टीलू एक पेड़ से टकराकर गिर गया और उस बेचारे के तो पंख ही टूट गए। खून ही खून बहने लगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे पंख ही टूट गए। अब क्या होगा? मेरी बहन की शादी की बात भी चल रही है, कैसे होगा सब? टीलू रोते हुए सोचता रहता है। टीलू बेटा, तुम यहाँ कैसे गिर गई? तुम्हारे तो पंख टूट गए। चलो मैं तुमको घर लेकर जाता हूँ। फिर तोता एक ऑटो से बेचारे टीलू को लेकर उसके घर जाता है। घर पर टीलू को ऐसे देख उसकी माँ और बहन जोर जोर से रोने लगते हैं। हे भगवान, मेरा बेटा, क्या हो गया बेटा? भाई कैसे हो गया ये सब? फिर डॉक्टर बेबू टीलू का इलाज करती है, पर टीलू अब उड़ नहीं पाएगा, जो सुनकर तीनों रोते रहते हैं। और टीना की शादी भी नहीं होती, क्योंकि लड़की पक्षी वालों को पता लग गया था कि लड़की पक्षी के पास कुछ देने वाला कोई नहीं है। माँ, आप चिंता ना करें। ऐसे लालची पक्षी से मेरी शादी नहीं हुई, वो ही अच्छा है। बेटी,
अब इस घर का खर्चा कैसे चलेगा, कैसे होगा टीलू का इलाज, कैसे सब कुछ होगा। माँ, आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना। भाई ने आज तक मेरे लिए सब कुछ किया, अब मैं भी अपनी माँ और भाई का सहारा बनूंगी। यह कहते हुए टीना अपने घर से निकलती है और वो सीधे अपने स्कूल की दोस्त चंदा कव्वी के घर जाती है। टीना मेरी दोस्त, मैंने सुना तेरे भाई के बारे में। कोई बात नहीं, तू चिंता ना कर बहन, तेरा भाई जल्द ठीक हो जाएगा। मैं आने वाली थी तुम लोगों से मिलने, अच्छा किया तू ही आ गई। लेकिन एक बात बोलूं टीना, तू स्कूल के दिनों में गाजर का हलवा टेस्टी लेकर आती थी, क्यों ना तू वो बनाकर बेचना शुरू कर दे, जिससे तेरे घर में कुछ पैसे भी आएंगे। ऐसे कैसे गुजारा होगा तुम लोगों का। क्या चंदा, मेरा हलवा बिक जाएगा? ठीक है चंदा, तू मेरे साथ बाजार चल दे, मुझे कुछ सामान दिला दे, मैं तेरा एहसान नहीं भूलूंगी। फिर चंदा और टीना बाजार जाती हैं और चंदा टीना को गाजर, दूध और काजू किशमिश दिला देती है और टीना गाजर का हलवा बनाकर एक ठेली लगाती है और उसका हलवा हर कोई खाने आता है। धीरे धीरे टीना अपने भाई का भी इलाज शुरू करा देती है और टीना की माँ और भाई चंदा कव्वी का धन्यवाद करती है। ऐसे ही टीना अपनी दोस्त का एहसान भी चुकाती है और धीरे धीरे घर पर अच्छी कमाई आने लगती है। ऐसे ही वो परिवार अच्छे से दिन काटता है और टीना अपनी माँ और भाई का सहारा बनती है। तो दोस्तों, आप भी जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। आपका धन्यवाद।